आपने उसको लड़की के बारे में बताया? नहीं मैडम, मेरी हिम्मत नहीं हुई उसकी हालत देखकर। अच्छा ठीक है, फिर चले। ओके। समीरा, कौन? मुख्तार? मुख्तार? आप अहमद हुसैन हैं? हाँ, मैं। हाँ, आप कौन हैं? मेरा नाम इंस्पेक्टर शैला है। इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर जी, खैरियत तो है ना? खैरियत है? मेरी समीरा, मेरी बच्ची का कुछ पता चला कुछ? अहमद साहब, आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। ये क्या हो गया? ये इंस्पेक्टर साहब, ये क्या हो गया मेरी बच्ची के साथ? अरे ये तो मेरी उम्र थी जाने के लिए। मेरी बच्ची क्यों मुझसे जुदा हो गई? क्यों मुझसे जुदा हो गई? मैंने तो ख्वाब देखा था जिंदगी में उसे सुर्ख जोड़े में रुखसत करने की। कफन में नहीं। इन सालों ने आपकी बेटी का ये हाल किया है, हम उन्हें जरूर ढूंढ निकालेंगे। मेरी मासूम सी बच्ची न जाने क्यों मुझसे रूठ गई। अब मुझे बताइए इंस्पेक्टर साहब, मैं किसके सहारे जीऊंगा? किसके सहारे? साहब, हमें आपसे कुछ सवाल करने होंगे और समीरा के सामान की तलाशी भी लेनी होगी। शायद इससे हम कातिलों का सुराग लगाने में कामयाब हो सके। जो चाहे पूछ लीजिए, जो चाहे कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब। कातिलों के पकड़े जाने से मेरी समीरा तो मुझे वापस नहीं मिलेगी ना, नहीं मिलेगी। हमारी सोच महदूद है। यकीन करें, अगर वो लोग पकड़े जाते हैं और उन्हें सजा मिलती है तो लोगों को इबरत होगी और फिर कोई समीरा इस हाल को नहीं पहुंचेगा। ठीक है बेटा, पूछो जो कुछ पूछना है। आप तलाशी। और कोई ऐसी चीज नहीं मिली सिवाय तस्वीर। आप उसकी दोस्त एनी के बारे में हमें कुछ बता सकेंगे? कोई एड्रेस पता वगैरह? हाँ, एनी उसकी एक सहेली थी, बस 2 मरतबा यहाँ आ चुकी है। उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं कि वो कौन है, कहाँ से आई। शुक्रिया, हिम्मत रखिएगा, मैं फिर आपके पास आऊंगी। तो वाकई एड्रेस भी 4 महीने पहले छोड़ गई? जी मैडम, वो 4-5 महीने से ज्यादा कहीं टिकती नहीं है। उसकी एक्टिविटीज ऐसे हैं कि उसको कहीं टिकने नहीं देती। स्टूडियो से कुछ पता चला? स्टूडियो से यही एड्रेस पता चला था जहाँ आज हम होके आए। जी, क्या रहा? कामयाबी मैडम। कैसे?
वो इस तरह कि मैं समीरा के महल्ले में उसके हालात मालूम करने गई तो वहीं की केमिस्ट शॉप से पता लगा कि वो उस दुकान से दवाइयां उधार लिया करती थी। और ये बात भी मालूम हुई कि वो वहां से किसी लड़की से फोन पर बात किया करती थी। फिर उसने टेलीफोन रजिस्टर निकाला और एक नंबर बताया जो समीरा ने 2 या 3 दफा इस्तेमाल किया है। लेकिन रजिस्टर में तो बेशुमार नंबर होते हैं, उसे कैसे मालूम कि सुमेरा यही नंबर इस्तेमाल करती थी? हाँ, मैंने भी उससे यही सवाल किया था। क्योंकि समीरा का उधार चलता था उस शॉप पर, इसलिए वो दुकानदार उसके नंबर उसके खाते में लिख लिया करता था। गुड, वेरी गुड, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू मैडम। मैंने टेलीफोन एक्सचेंज से उसका एड्रेस ही मालूम कर लिया है। एक्सीलेंट, फिर तो हमें फौरन चलना होगा अभी। तुम एनी हो? जी हाँ। घर तो बहुत अच्छा सजाया है। आइए तशरीफ रखिए। आप किस सिलसिले में आई हैं? हम समीरा के केस के सिलसिले में तफ्तीश करने आए हैं। समीरा? मैं किसी समीरा को नहीं जानती, आपको गलतफहमी हुई है। अभी निकालते हैं तुम्हारी गलतफहमी। देखो एनी, तुम एक अच्छी और समझदार लड़की हो। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम कितने बड़े चक्कर में फंस रही हो अगर तुम कानून की जाएगी। लेकिन जब मैं उसे जानती नहीं तो फिर? ये तस्वीरें देखो। इन तस्वीरों से मेरा क्या ताल्लुक बनता है? और से देखो तो पता चलेगा कि समीरा ने इस तस्वीर में जो कपड़े पहने हैं वो हॉलीवुड कलेक्शन के हैं। और वो कपड़े उसको तुमने खरीद के दिए थे, इसकी गवाह वहां की सेल्स गर्ल है तो शायद तुम्हें पहचान। समीरा के घर के पास जो मेडिकल स्टोर है वहां के रजिस्टर पर तुम्हारे घर का टेलीफोन नंबर भी लिखा है। वहां से समीरा अक्सर तुम्हें फोन करती थी और उसी टेलीफोन नंबर के जरिए अभी हम यहाँ तक पहुंचे। और कोई सबूत जो तुम्हारी याददाश्त वापस ला सके? आई एम सॉरी। एक्चुअली दरअसल मैं आप लोग को देखकर डर गई थी कि मैं किसी मुसीबत में ना पड़ जाऊं, लेकिन आप यकीन कीजिए मैं उसे ज्यादा नहीं जानती। लेकिन तस्वीरों से तो पता चलता है कि इस फोटो सेशन में तुम्हारा भी हाथ था। दरअसल वो चाहती थी कि स्टेज और फिल्मों में काम करके अपने बूढ़े बाप का इलाज करवा सके। बस मेरे सर हो गई तो मजबूरन मुझे उसका फोटो सेशन करवाना पड़ा ताकि उसकी तस्वीरें अच्छी आ जाए और उसे काम मिल जाए। तुम उसको कितने अर्से से जानती थी? 2-4 दिन पहले वो मुझे सड़क पर मिली थी। मैंने उसको लिफ्ट दी, वो मुझे पहचान गई, मेरे सर हो गई थी। मुझे भी इस फील्ड में आना तो मैं क्या करती? ओह, और तुमने उस राह चलती लड़की को 2500 रुपए का सूट ले दिया? गलत, बिल्कुल गलत। पैसे समीरा नहीं दिए थे। मैं झूठ बोल रही हो एनी। इस बात की गवाह वहां की सेल्स गर्ल है। उसने साफ बताया कि पैसे तुमने दिए थे। समीरा एक बहुत गरीब लड़की थी, इतना महंगा सूट नहीं खरीद सकती थी। उस पर तो मोहल्ले की दुकान का उधार था बहुत ज्यादा। देखो सीधी तरह बता दोगे क्या चक्कर है, वरना हम नहीं। एनी में अभी भी इंसानियत बाकी है। लेकिन मामला क्या है? क्या समीरा लापता है? तुम समीरा को फोटो सेशन के लिए कहां ले गई थी? और आखिरी बात, तुमने उसे किससे मिलाया था? तो मैं उसको मुश्ताक साहब से मिलाने ले गई थी। उन्होंने उसका फोटो सेशन किया था, लेकिन उन्होंने तो उसे स्क्रीन के लिए अनफिट करार दिया था। ये बात उसे पता थी? नहीं, मैंने ही नहीं बताई थी कि कहीं उसका दिल ना टूट जाए। फिर उसके बाद वो कहां गई? मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसने फोन पर मुझे बताया था कि किसी फिल्म में उसे हीरोइन की ऑफर मिल रही है। इस फिल्म में। किसके पास? ये उसने मुझे बताया नहीं था। उसने कहा था फाइनल अभी हुआ नहीं, जैसे फाइनल होगा वो मुझे फोन कर देगी। और फिर मैं खुद भी उससे नहीं मिली। देखो अगर तुम हमारा साथ दोगी तो फायदे में रहोगी। अगर इस वक्त तुम जाके समीरा के बाप की हालत देखो तो तुम्हें रहम आ जाएगा।
अगर तुम इस सिलसिले में कुछ छुपा रही हो तो बता दो, वरना हम तहकीकात तो कर ही रहे हैं कि एक बी क्लास और नाकाम आर्टिस्ट होने के बावजूद तुम्हारे पास इतना बड़ा फ्लैट है, गाड़ी है, टेलीफोन है, रकम है, ये सब बातें तुम्हें फंसा सकती हैं। देखिए, आप इस तरह से मुझे धमकियां मत दें। महज किसी से ताल्लुक की बिना पर आप मुझे किसी इल्जाम में नहीं फंसा सकती। ठीक है, तुमने अपना फैसला सुना दिया है, अब हम अपना काम करते हैं। और हाँ, तुम्हारे लिए एक आखिरी खबर, समीरा लापता नहीं है, कत्ल कर दी गई है।